हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अपन देखेंगे जो अपनी 3-4 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें अपन ने जीके के क्वेश्चन कुल देख लिए हैं। और अब देखेंगे कि जो एसएससी जो आते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे और गवर्नमेंट परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के और जीके जीएस के, तो वो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो देखें कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखें आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा आप लोगों के सामने। तो बताइए, कोशिका का ऊर्जा घटक किसको कहा जाता है। ए प्लास्टिड, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी क्रिस्टी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या कहा जाता है। तो ए प्लास्टिड, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी क्रिस्टी। तो कोशिका का ऊर्जा कीड़क किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर सी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है इसका सही आंसर। ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। ए माइक्रोप्लाज्म, बी अंडाणु और बी माइक्रोप्लाज्म, सी अंडाणु और डी क्रिस्टी। तो इसका विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तंत्र का ऊतक की इकाई है। ए न्यूरॉन, बी जाइलम, सी कोशिका और डी ऊतक। तो जो तंत्र का ऊतक की इकाई है उसको क्या कहते हैं। तो उसको न्यूरॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो बताइए, लार का पीएच मान कितना होता है। तो ए 7.4, बी 6.3, सी 6.8 और डी 5.4। तो जो लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है। 6.8 होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। तो बताइए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ए ग्लूकोज, बी थायरोक्सिन, सी ऑक्सीटोसिन और डी इंसुलिन। तो बताएं कि जो कौन सा हार्मोन है जो रक्त की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है इसका सही आंसर, इंसुलिन। ए मूत्र की मात्रा को क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो इसका सही आंसर इंसुलिन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। ए गुर्दे में, बी मूत्राशय, सी यकृत और डी नेफ्रॉन। तो कहाँ पर होता है एकत्रित। तो मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए मूत्राशय में एकत्रित होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है। ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी तो इसका विटामिन डी। तो बताएं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन। तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कि विटामिन के, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये रहा कि है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ए यूरोक्रोम, बी अमीबा, सी कैल्शियम और डी नेफ्रॉन। तो बताइए कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखें कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। तो ए 7 से 8 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 9 से 10 लीटर और डी 5 से 6 लीटर। तो बताइए कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है। तो देखें कि मनुष्य के शरीर में जो वयस्क में तो वो 5 से
6 लीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखें इसका 140 दिन, 125 दिन, 120 दिन और 110 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ए 5 से 6 दिन, बी 6 से 7 दिन, सी 3 से 4 दिन और डी 1 से 2 दिन। तो जो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो वो कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो विषाणु या प्लास्टिलेस का जीवन काल कितने दिन का होता है? ए 3 दिन, बी 7 दिन, सी 4 दिन और डी 2 दिन। तो जो विषाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि 7 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। केंचुआ किस अंग से श्वसन लेता है? ए फेफड़ा, बी नाक, सी मुंह और डी त्वचा। तो बताएं कि केंचुआ किससे सांस लेता है? तो केंचुआ जो सांस लेता है वो किससे लेता है? तो वो त्वचा से सांस लेता है। तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ए स्टेपीज, बी फीमर, सी नाक और डी हाथ। तो जो मनुष्य की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा फीमर की हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। तो जांघ की हड्डी को फीमर की हड्डी कहते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर की हड्डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ए स्टेपीज, बी फीमर, सी नाक और डी हाथ। तो इसका सही आंसर बताएं आप ही लोग कि जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो कौन सी होती है? तो वो स्टेपीज जो कि मनुष्य की सबसे छोटी या शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? अस्थि होती है। जो कि कहाँ पर पाई जाती है? तो जो कान में पाई जाती है। देखें ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? ए भोपाल, बी राजघाट, सी मंडला और डी इंदौर। तो महात्मा गांधी जी की कहाँ पर है समाधि? तो महात्मा जी की समाधि कहाँ पर है? तो महात्मा जी की गांधी राजघाट में है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ए भिंड, बी झांसी, सी ग्वालियर और डी इंदौर। तो बताइए कि तानसेन जी की समाधि कहाँ पर है स्थित है? तो इनकी समाधि कहाँ पर है? कि इनकी समाधि ग्वालियर पर है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 18। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो बताएं आप ही लोग कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? रायसेन जो कि भीमबेटका में इसकी गुफाएं हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये लोग क्वेश्चन आप ही लोग बताएं क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत आने वाला है। सही आंसर बहुत कम लोगों का आएगा और गलत तो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसमें देखें कि जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है कमल और बी गुलाब, सी सफ़ेद लिली और डी गेंदा। तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद लिली जो कि सही आंसर है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर ये रहा 19। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ए कबड्डी, बी क्रिकेट,
सी हॉकी और डी मलखम्ब। तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखम्ब। तो ऑप्शन नंबर 19 का डी सही आंसर हो जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? ए पीला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह और डी काला ग्रह। तो मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो सूर्य के पास सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी पृथ्वी। तो जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बुध है, सूर्य के सबसे निकट। ऑप्शन नंबर बी जो कि बुध सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो रीवा, बी उज्जैन, सी छतरपुर और डी गुना। तो ये क्वेश्चन आप ही लोग इसका कमेंट में आंसर करना कि यह मेला कहाँ पर लगता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका सही आंसर बताएं कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो ए लखनऊ, बी रांची, सी गुजरात और डी मुंबई। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, क्या है? तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर बताएं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ए कबूतर, बी मोर, सी तोता और डी मैना। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का पूछा है, भारत का नहीं। तो बताइए कि ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बारहसिंगा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगला वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे यह होगा कि आप तक जो यहाँ से वीडियो डलेगा वो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं